धनबाद की ऐतिहासिक चतुर्दिवसीय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 16 से 19 जुलाई तक धनबाद बनेगा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भक्ति संस्कृति एवं सेवा का केंद्र। इस्कॉन धनबाद जगजीवन नगर द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में इस्कॉन धनबाद अध्यक्ष श्रद्धेय श्री नाम प्रेम प्रभु जी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 16 से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाली ऐतिहासिक चतुर्दिवसीय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक विशाल एवं भव्य स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति को आशा है कि 4 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु महोत्सव में सम्मिलित होंगे तथा प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। रथ यात्रा महोत्सव में धनबाद के सांसद, विधायकगण, महापौर, बीसीसीएल एवं भारतीय रेल के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। गोल्फ ग्राउंड में इस वर्ष पिछले वर्ष के 40 फीट ऊंचाई की तुलना में और भी विशाल एवं आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहाँ भव्य गुंडीचा मंदिर में चारों दिनों तक भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी के दिव्य दर्शन होंगे। श्रद्धालु रथ परिक्रमा, आरती दर्शन तथा आनंद बाजार का लाभ उठा सकेंगे। 4 दिनों तक संध्या में धनबाद के अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सांस्कृतिक संस्थानों के कलाकारों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों द्वारा भक्ति गीत, नृत्य, नाटक, कीर्तन एवं अन्य मनोहारी प्रस्तुतियां दी जाएगी। इन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण धनबाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भक्ति, भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर प्राप्त करेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जगजीवन नगर इस्कॉन धाम में मौजूद हैं और कहा जाता है कि भाई कोमल चित्त अति दीन दयाला, बिन कारण जगन्नाथ कृपाला। यानी कि जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ 16 तारीख को इस रथ पर आरूढ़ होकर के निकलेंगे तो शायद आकाश में उन्हें दर्शन करने के लिए आकाश में देवता भी ललायित होंगे। और ये दुर्भाग्य ही है या फिर कलयुग का प्रभाव है कि इतना प्रभावशाली, इतना दिव्य आयोजन में भी धनबाद के कई लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भाई मनमानो जीवन बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। कम से कम इस जन्म को स्वागत करने के लिए जब जगन्नाथ प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए रथ में आरूढ़ होकर के आ रहे हैं तो फिर आपको उनको दर्शन करने में क्या समस्या है। वैसे तो कहा जाता है कि जिंदगी है छोटी बहुत, फुर्सत न होगी काम से। अरे एक दिन ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो जगन्नाथ से। और इस्कॉन के प्रमुख नाम प्रेम प्रभु जी हमारे साथ हैं, जो कि इस आयोजन को और भी भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले नाम प्रेम प्रभु से। हरे कृष्ण प्रभु, बताइए कि इस बार मतलब कि क्या क्या मतलब कि आयोजन है और क्या क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने बहुत सुंदर बताया, तो शास्त्रों में भी स्कंद पुराण में बताया गया है, रथे च वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर सवार जगन्नाथ को यदि कोई देख ले, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको दोबारा यहाँ नहीं आना होता, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इस संदर्भ में कितने लोग हैं धनबाद में जो पूरी नहीं जा पाते हैं किसी न किसी कारण से। जगन्नाथ जी स्वयं आ रहे हैं धनबाद कि बस घर से निकलिए, आइए और रस्सी खींचिए और पूरी जाने का फल प्राप्त करिए। तो इसी संदर्भ में इस्कॉन की तरफ से बृहद तैयारी की गई है। जैसा कि आप पीछे रथ देख रहे हैं, अभी भी रथ की तैयारी चल ही रही है। ये पूरा हाइड्रोलिक रथ है, हमारे आईआईटी इंजीनियर्स ने बनाया है। केवल बटन दबाने मात्र से इसकी लंबाई घटती है और बढ़ती है ताकि शहर में आने वाली बाधाओं से आसानी से गुजर सके। और इस बार के रथ में तो विशेष ऐसा है कि छऊ नृत्य के माध्यम से हमारे भक्तगण रहेंगे जो लोगों का मनोरंजन करेंगे, उनको रथ खींचने में उत्साहित करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाके से हमारे आदिवासी भाई बंधु भक्त लोग आ रहे हैं, जो अपने ढोल मंजीरे के साथ तिलक लगाकर जगन्नाथ जी का जयकारा लगाते हुए रथ खींचने वाले हैं। 400-500 की संख्या में ट्राइबल भक्त लोग आ रहे हैं इस बार। तो रथ की एक अलग ही महिमा रहेगी। और जो माननीय हमारे धनबाद के सांसद है डुल्लू महतो जी, राज सिन्हा जी, उसके बाद मेयर जी हैं जो संजीव जी, वो स्वयं आकर जगन्नाथ जी की पूजा आराधना करके उनका आह्वान करेंगे कि धनबाद की सड़कों पर जगन्नाथ जी आए हैं तो उनका स्वागत हो। इसके अलावा 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख 4 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान अपने मासी बाड़ी के रूप में गोल्फ ग्राउंड में रहेंगे, तो 4 दिनों के लिए वहां पर वो विराजमान रहेंगे। सुबह से शाम दर्शन देंगे, लेकिन शाम के समय मेला रहेगा
4 बजे से रात 9 बजे तक। वहाँ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम से जगन्नाथ का गुणगान होगा, जगन्नाथ का सुंदर दर्शन, कीर्तन, कथा, पूजा सब कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए बिना मूल्य का भगवान का, जगन्नाथ जी का फ्री खिचड़ी प्रसाद है। तो आप अपने भाई बंधु पड़ोसी सबको लेकर आइए, खिचड़ी प्रसाद का आनंद लीजिए, दर्शन का आनंद लीजिए और भक्ति में सराबोर हो जाइए। और पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो भार है तो सेवा प्रिय श्यामा के ऊपर है, ये आपको बताएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे। बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा की जो मतलब कि जगन्नाथ रथ यात्रा है ये तो विश्व प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं और उसको मतलब बिल्कुल वैसा ही रूप देने का भी प्रयास रहता है नाम प्रेम प्रभु का। हम श्यामा जी से बात करेंगे कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम का बीड़ा इन्होंने उठाया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम दर्शाए जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये तो भगवत भजन ही और खास करके मतलब कि भक्ति से ओतप्रोत रहता है और जिसकी भावना जैसी रहे वो तो वैसा ही समझे। इसलिए अगर कोई पवित्र भावना लेकर के आता है तो निश्चित तौर पे उसे यहाँ पर सारे तीर्थों का फल मिलने वाला है। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? तो हमारा इस पूरे रथ यात्रा में 17, 18, 19 को बहुत ही भव्य कल्चरल प्रोग्राम जगन्नाथ के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कन्नड़, सारा क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल डांस परफॉर्म करेंगे। और हमारे धनबाद के सरस्वती चंद्रा मैम, डीपीएस, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेंट्स करते हैं। पर्सनली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोग परफॉर्म करते हैं और बाहर BOU से, पूना से, हैदराबाद से भी हमारे कुछ काफी सारे अच्छे अच्छे भक्त लोग आते हैं जो खुद से जगन्नाथ के लिए ये नृत्य प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक्चुअली देवदासियों का नृत्य का परंपरा बहुत सालों से चला आ रहा है जगन्नाथ ठाकुर के लिए। उस समय देवदासियां हुआ करते थे जो भगवान के लिए नृत्य करते थे। भगवान के लिए नृत्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये पूरा प्रोग्राम शाम को 5-5:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलेगा। अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और ये सब लोग डेडिकेटेडली जगन्नाथ के लिए परफॉर्म करेंगे। इन सबके लिए हम लोग गिफ्ट का आयोजन करते हैं, सबके लिए प्रसाद का आयोजन रहता है और हमारे विशिष्ट अतिथि पास रहते हैं जिसमें सब लोग आकर बैठ के जगन्नाथ प्रसाद ले सकते हैं, जगन्नाथ को पूजा कर सकते हैं और भव्य कल्चरल प्रोग्राम का दर्शन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देश भर के कल्चर का, संस्कृति का मिश्रण तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, साथ में विद्यार्थियों को भी जोड़ा गया है ताकि अपने संस्कृति को और उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए और वो भी मतलब कि इस वेस्टर्न सभ्यता और कल्चर का थोड़ी देर त्याग कर करके और अपनी सनातन संस्कृति में प्रवेश करें और अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखें। तो आप भी ना भूलें, अगर 16 जुलाई रथ यात्रा के दिन अगर आप एक दिन अपने काम को छोड़ करके भक्ति भाव वातावरण में अगर डूब जाते हैं, जगन्नाथ प्रभु के रथ की डोरी को खींचते हैं, तो निश्चित तौर पे अब तक आपने जितने भी पाप कर्म किए हों उनसे मुक्ति मिलने का ऐसा शास्त्र कहता है। बिल्कुल। और ये जो रथ है, जो रथ की रस्सी है, ये रस्सी है प्रेम की रस्सी। ये नायलॉन की या नारियल की रस्सी नहीं, ये प्रेम की रस्सी है। इसको यदि कोई खींचता है तो भगवान उसके हृदय में स्वतः स्थापित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रेम के मोल ही भगवान को खरीदा जा सकता है और दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है जो उन्हें खरीद सके। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।